अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वलीद हसन और आज मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के बारे में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इसकी पाकिस्तान में लॉन्च डेट के बारे में। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गाइस, इसमें दो डिस्प्ले इस्तेमाल हुए हैं। इसका जो मेन डिस्प्ले है वो एक 7.3 इंच का एक क्वाड एचडी सुपर एमोलेड पैनल है। दूसरे डिस्प्ले की बात की जाए तो गाइस वो एक 4.6 इंच का एक एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल है। तो गाइस, सेकंड डिस्प्ले को हम मेन डिस्प्ले को फोल्ड करने के बाद मोबाइल के डिस्प्ले के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गाइस इसका जो मेन डिस्प्ले है वो एक फोल्डिंग मैकेनिज्म के साथ आता है, तो इसलिए वो एक फ्लेक्सिबल पैनल है और उसके ऊपर हमें कोई ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट कैमरे की बात करें, क्योंकि इसमें ड्यूल डिस्प्ले इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसमें हमें ड्यूल डिस्प्ले के साथ फ्रंट कैमरा सेटअप मिलता है। मेन डिस्प्ले के फ्रंट कैमरे की बात करें तो गाइस इसमें हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो एक 10 मेगापिक्सल का सेंसर है, जिसका अपर्चर f2.2 है, और साथ ही हमें जो दूसरा सेंसर मिलता है वो एक 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जिसका अपर्चर f1.9 है, जो कि हमें अच्छा बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड करेगा। मोबाइल मोड के फ्रंट कैमरे की बात करें तो गाइस वहां पर हमें सिंगल कैमरा मिलता है। इसमें जो कैमरा इस्तेमाल किया गया है वो सेम कैमरा है, जो कि 10 मेगापिक्सल का सेंसर है, जिसका अपर्चर f2.2 है। मेन कैमरास की बात करें तो यहां पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। ये वही सेम सेटअप है जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस में मिला था। मेन कैमरा के प्राइमरी सेंसर की बात की जाए तो गाइस ये हमें 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जिसका अपर्चर f1.5 और f2.4 के दरमियान शिफ्ट हो सकता है, यानी कि ये एक वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है, जो कि हमें सेम ही मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की तरह। दूसरे कैमरे की बात की जाए तो गाइस ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो कि 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, जिसका अपर्चर f2.2 है। तीसरे कैमरे की बात करें तो गाइस ये एक टेलीफोटो लेंस है, जिसमें हमें 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जिसका अपर्चर f2.4 है, जो कि हमें 2x तक ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो गाइस इसमें हमें सेम प्रोसेसर मिलता है जो कि गैलेक्सी S10 सीरीज में हमें मिला था। चिपसेट की बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर बेस है और मार्केट में अभी तक लेटेस्ट है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट है और ये काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है। और गाइस, अगर हम इसके AI की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा AI को भी सपोर्ट करता है। स्टोरेज की बात करें तो गाइस इसमें हमें 12 GB की रैम मिलती है और साथ में हमें 512 GB की रोम की ऑप्शन मिलती है। अगर हम इसके SD कार्ड की बात करें तो गाइस इसमें हमें SD कार्ड की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। इस डिवाइस की बैटरी की बात की जाए तो गाइस इसमें हमें 4380 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। USB पोर्ट की बात की जाए तो गाइस यहाँ पर हमें गैलेक्सी S10 सीरीज की तरह ही टाइप C की ऑप्शन देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें हेडफोन जैक की तो गाइस वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। हेडफोन जैक के अलावा गाइस हमें तकरीबन वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज में देखने को मिलते हैं। तो गाइस, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो गाइस ये सेम डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की तरह, बस इसमें रैम 12 GB कर दी गई है और इसको एक फोल्डिंग मैकेनिज्म के साथ जोड़ दिया गया है। फोल्डिंग फोन्स एक ऐसा मैकेनिज्म है गाइस जिसके हमें मार्केट में अभी तक फोन्स देखने को नहीं मिले। कुछ कंपनीज की तरफ से हमें देखने को मिले थे, लेकिन गाइस वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं थे कि जिनको हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकें। इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो गाइस ये मई की एंड तक या जून के स्टार्टिंग में हमें पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। प्राइसिंग की बात करें तो हम जानते हैं कि इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस $2000 है। और अगर हम पाकिस्तान में इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो गाइस वो 3 लाख से 3.5 लाख होने वाली है। तो मैं अपने ओपिनियंस की बात करूं इस डिवाइस के रिलेटेड तो गाइस मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं इस डिवाइस को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक हमें कोई फोल्डिंग फोन देखने को नहीं मिला। तो देखते हैं कि ये डिवाइस हमें पाकिस्तान में कैसा परफॉर्म करती दिखाई देती है। सो आई होप कि गाइस आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।